अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने कौन से नबी को रूए जमीन पर भेजा था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, बहसियत मुसलमान हमारा इस बात पर ईमान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए पहले इंसान और नबी थे, जबकि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी एक नबी का तज़किरा मिलता है। नाज़रीन, रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में भेजे जाने से कबल कुर्राए अर्ज पर जिन्नात की आबादी मौजूद थी। जिन्नात एक ऐसी मखलूक जो आज तक पुरस्रारियत के गहरे पर्दों में लिपटी हुई है। इस्लाम की आमद से कबल दुनिया में जिन्नात के हवाले से अजीबो गरीब तसव्वुरात पाए जाते हैं। दुनिया के अक्सर खित्तों में लोग जिन्नात नामी मखलूक को अच्छी और बुरी रूहों का नाम देते हैं, जो उनके मुताबिक मुर्दा जिस्मों से रूहों की शक्ल में निकलकर दुनिया में अच्छाई या बुराई फैलाती थीं। लोग उनसे मदद तलब करते और उनके शर से पनाह मांगते। नाज़रीन, जहां आमद इस्लाम के बाद बहुत सारे राज फाश हुए, उनमें से एक पहेली इस नजर न आने वाली मखलूक के बारे में भी थी। इस्लाम ने ही जिन्नात की हकीकत इंसानों पर वाज़े की। नाज़रीन, कुरान मजीद में जिन्नात का जिक्र तफसीलन मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि ये भी अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है, न कि मुर्दा इंसानों की रूहें। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिन एक ऐसा वजूद है जो कि इंसानों के बरक्स आग के शोलों से तश्कील दिया गया, जबकि इंसान खाक से तख्लीक किया गया। जिन्नात हक व बातिल में तमीज की सलाहियत रखते हैं, जबकि ये मखलूक इंसानों की ही तरह फराइज और जिम्मेदारियां भी अदा करती है। और जिन्नात नामी ये मखलूक जज़ा व सज़ा और हिसाब किताब से मुस्तस्ना नहीं है। जिन्नात में एक गिरोह मोमिन जबकि दूसरा गिरोह मुशरिक और काफिर है। जिन्नात में आसमानों तक पहुंचने की ताकत और गैबी खबरों को सुनने की सलाहियत भी मौजूद थी, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बाद रोक दी गई थी। नाज़रीन, इनमें से बाज ऐसे भी पाए जाते हैं जिनकी ताकत बहुत ज्यादा है। जमीन पर जिन्नात की तख्लीक इंसानों से पहले हुई थी, जबकि दौरे हाजिर में भी जिन्नात की आबादी इंसानों से कहीं ज्यादा है। और नाज़रीन, आइए कुछ रोशनी इस सवाल पर डालते हैं कि क्या इंसानों की तरह जिन्नात पर भी पैगंबर भेजे गए थे। कुरान मजीद के मुताबिक जिन्नात भी इंसानों की तरह मुकल्लिस हैं। वो भी जज़ा व सज़ा के पाबंद हैं और उन्हें भी अमाले बद की बिना पर जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में ये कहा जाता है कि जिन्नात की तारीख दो जमानों पर मुश्तमिल है। पहला जमाना बनी नौ इंसान की खलकत से पहले का है कि जब जिन्नात अकेले ही इस दुनिया में आबाद थे, जबकि दूसरा जमाना इंसानों की खलकत के बाद का जमाना है, यानी दूसरा जमाना इंसानों और जिन्नात का मुश्तरका जमाना है। इस जमाने में जिन्नात को उन पैगंबरों की पैरवी का हुक्म है जो इंसानों के दरमियान मबूस होते थे। इसी बुनियाद पर बहुत से जिन्नात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भेजे गए पैगंबरों पर ईमान लाए और बाज़ जिन्नात जो ईमान ना लाए वो काफिर हुए। जबकि जिन्नात की तारीख का अव्वलीन जमाना कि जब इंसानों की तख्लीक अमल में नहीं आई थी, कौम जिन्नात की हदायत के लिए उनमें उन्हीं में से पैगंबर मबूस किए गए, जिसकी निशानदही कुरान पाक की इस आयत के जरिए होती है। सूरह इनाम की आयत नंबर 130, ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकामात सुनाते थे और वो तुम्हें डराते थे इस दिन की मुलाकात से। नाज़रीन, इस आयत का मफहूम इस बात की दलील है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले या फिर उनकी खलकत के बाद जिन्नात के लिए पैगंबर थे। लेकिन कुदरती बात है कि बनी नौ इंसान से पहले ये पैगंबर इनकी अपनी नौ से ही थे। नाज़रीन, नौ जिन्नात में भेजे गए पैगंबरों के हवाले से बाबुल इल्म हजरत अली अलैहिस्सलाम की एक रवायत भी मिलती है, जो कुछ इस तरह से है कि मुल्क शाम से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने
حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ایک پیغمبر جس کا نام یوسف تھا، وہ جنات کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن سرکش جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ ناظرین، اس روایت کی تفسیر میں بہت سے مورخین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل کرۂ ارض پر جنات کی آبادی تھی، جو ہر وقت جنگ و جدال میں مصروف رہتے اور زمین پر فساد برپا کرتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی جانب یوسف نامی ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، جبکہ کچھ مورخین جن میں علامہ جلال الدین سیوطی بھی شامل ہیں، انہیں پیغمبر نہیں بلکہ جنات کا بادشاہ یا پھر لیڈر قرار دیا ہے۔ ناظرین، یوسف نامی اس ہستی کی جانب سے جنات کو جنگ و جدل سے باز رکھنے کی کوششیں کی گئیں اور انہیں ان کی زندگی کے مقصد یعنی خدائے واحد کی عبادت کی جانب بلایا گیا، لیکن جنات چونکہ آگ سے بنے تھے لہٰذا وہ فطری طور پر انتہائی سرکش ثابت ہوئے۔ انہوں نے اس پیغمبر کا مذاق اڑایا اور انہیں تنگ کیا اور بالآخر انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد قوم جنات نے روئے زمین پر ایسی قتل و غارت گری مچائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ روایت کے مطابق فرشتوں کی اس جماعت کا سردار ابلیس تھا۔ فرشتوں نے قوم جنات سے زمین خالی کروائی اور انہیں سمندر کے جزیروں کی جانب بھگا دیا، جبکہ امام ابن کثیر اپنی کتاب بدایع و نہایہ میں لکھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے قبل روئے زمین پر ہند اور بن نامی مخلوقات آباد تھیں۔ اس قوم نے روئے زمین پر قتل و غارت گری کا ایسا بازار گرم کیا کہ اللہ پاک نے ان پر جنات کو مسلط فرما دیا۔ پھر جب فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اپنے گزشتہ تجربے کی بنیاد پر کہا کہ اے اللہ، کیا اس روئے زمین پر آپ ایک ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو فساد پھیلاتا ہے اور خون بہاتا ہے؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کا انہیں سجدہ نہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اکثر علماء کرام ابن کثیر کی اس روایت سے اختلاف کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جنات سے قبل ہند اور بن نامی کوئی قوم آباد تھی، اور ان روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ قوم جنات بھی انسانوں کی طرح جزا و سزا کی پابند ہے اور ان پر بھی انسانوں کی طرح ہی پیغمبر بھیجے گئے۔ ناظرین، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بے شک اللہ پاک ہی وہ ذات ہے جو تمام حقیقتوں سے آشنا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔